Hello students, welcome to lecture 2 of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. My name is Dr. Shubham Kaushik. I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने मोस्टली एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और लेक्चर के एंड में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कैसे मेल गैमीट बनेगा वहां तक पहुंचे थे। वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो जो टॉपिक है वो यहाँ पर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, जो कि मेल गैमीट बनाने का प्रोसेस है। यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट लाइन में देखें तो इसमें लिखा हुआ है The anther appears as outgrowth like structure in the initial stage, which shows spherical or oval shaped structure. ठीक है, तो एंथर जो है वो आउटग्रोथ जैसा दिखेगा और वो स्फेरिकल या ओवल शेप होगा, ठीक है। At this stage, it is a mass of undifferentiated homogeneous meristematic cells. Undifferentiated cells होंगे, meristematic cells है, which is surrounded by a single cell thick outer layer that is known as epidermis. ठीक है, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सिंगल लेयर है, उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड इन मिडिल रीजन साइमल्टेनियसली. Group of cells located just below the epidermis in vertical row in the region of hypodermis. At the four corners are become large as visible nucleus with dense cytoplasm. तो पहले बीच में सेंटर में जो है वेस्कुलर टिश्यू बनेगा, फिर चार कॉर्नर्स पे जो है जो सेल है वो डेंस हो जाएंगे, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो विजिबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल। जैसे हम देख सकते हैं डायग्राम में जो कॉर्नर्स है वहां पे जो सेल्स है वो थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे बाकी सब सेल्स से, ठीक है। दे सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनली टू फॉर्म प्राइमरी पैराइटल सेल्स। पेरिक्लिनल डिवीजन होगा हम इसमें, ठीक है, बिलो द एपिडर्मिस एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स टुवर्ड द सेंटर. Both of the cell usually undergo further division to form complete structure of anther except epidermis. ठीक है, तो एपिडर्मिस को छोड़ के बाकी सारी चीजें इन्हीं सेल्स से बने, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो जब मेल गैमीट बना तो उसमें फाइनली हमको क्या मिलेगा, पॉलन ग्रेन मिलेगा। तो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें लेफ्ट साइड में तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर एक कवरिंग है, उसके अंदर एक और कवरिंग है। तो ऊपर वाली कवरिंग को हम बोल रहे हैं एक्साइन और अंदर वाली कवरिंग को हम लोग बोल रहे हैं इंटाइन, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन। उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है येलो कलर का और उसमें दो सेल्स दिखाई दे रहे हैं। नीचे वाला जो सेल है छोटा जो है उसको हम बोल रहे हैं जनरेटिव सेल और ऊपर वाला जो सेल है उसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। दोनों के अंदर एक एक न्यूक्लियस है। उसके बाद ये जो सबसे बाहर की लेयर है एक्साइन, उसपे कुछ कुछ दूर पे जो एक्साइन है वो बहुत पतला है, ठीक है। कुछ जगह पर जो एक्साइन है वो बहुत पतला है, उस जगह को हम बोलते हैं जम्पोर, ठीक है। जम्पोर का क्या काम है, जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से अटैच हो जाएगा तब यहाँ से जो है इंटाइन जो है वो बाहर निकलेगा और उसी में ये दोनों सेल्स वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल पॉलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद ये मोस्टली स्फेरिकल होंगे, इनका डायमीटर जो है वो 25 to 50 मिलीमीटर का होगा। साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। दो लेयर होंगे एक्साइन एंड इंटाइन। आगे चलते हैं, पहले बाहर वाली लेयर की बात करते हैं। एक्साइन जो है वो हार्ड होगी, आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जो एक्साइन है वो एक मटेरियल से बना है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, जो हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई, ठीक है। तो जो स्पोरोपोलेनिन है अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो इसको डिग्रेड कर सके, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट। तो पॉलन अगर किसी अनफेवरेबल कंडीशन में है, सॉइल में है कहीं पे, तो उसे कोई भी ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। वो ऐसे के ऐसे पोलन ग्रेन पड़ा रहेगा। तो ये एक प्रोटेक्शन के लिए है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जहां पर एक्साइन पतला हो जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जम्पोर और वहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो हमको काफी हजारों साल पुराने भी पोलन ग्रेन्स मिले हैं। क्यों वो
हजारों साल में डिग्रेड नहीं हुए, क्योंकि उनके ऊपर एक स्पोरोपोलिन का लेयर है। ठीक है। एक्साइन जो है उसमें पैटर्न एंड डिजाइन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन में हम लोग सेकेंड लेयर जो आता है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है। एक पतला लेयर होगा, थिन होगा, कंटिन्यूअस होगा, और किसका बना होगा इंटाइन लेयर? सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है। तो जो एक्साइन है आउटर लेयर, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, एंड जो इनर लेयर है इंटाइन वो बना हुआ है सेलुलोज का और पेक्टिन का। उसके बाद पॉलन ग्रेन में हमें दो सेल्स दिखाई देते हैं, एक बड़ा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा जनरेटिव सेल। ठीक है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, साइज में बड़ा है और उसमें फूड रिजर्व होगा, इट इज अबंडेंट इन फूड रिजर्व एंड ए लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग वेजिटेटिव सेल में जो है फूड रिजर्व होगा, ठीक है, और एक लार्ज इरेगुलर जो है न्यूक्लियस होगा। जेनेटिव सेल जो है वो मोस्टली छोटा होगा, इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। ठीक है, स्पिंडल शेप होगा, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होगा, उसके पास एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको सब लोग को नोट करना है और याद रखना है। 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है वो दो सेल स्टेज में शेड होते हैं, निकलते हैं। ठीक है। अपने एंथर में से जो पॉलन ग्रेन है 60% प्लांट्स में, 60% एंजियोस्पर्म में दो सेल स्टेज जो हमें दिखाई दे रहा है, इस दो सेल स्टेज में निकलेगा। ठीक है। इन अदर्स बाकी के जो 40% है, जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव टू मेल गैमेट्स। जो जनरेटिव सेल है वो निकलने से पहले ही, पॉलन ग्रेन रिलीज होने से पहले ही डिवाइड कर जाता है और दो मेल गैमेट बनाता है। ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन है उसमें निकलते टाइम ही, एंथर से निकलते टाइम ही तीन सेल मिलेंगे हमें 40% केसेस में। बाकी 60% केसेस में हमें ये जो डायग्राम दिख रहा है ऐसा मिलेगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट 40% है उसमें ये जो जनरेटिव सेल है नीचे वाला, ये डिवाइड होके दो मेल गैमेट बना देगा। ठीक है। तो हमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि 60% केसेस में टू सेल स्टेज में पॉलन रिलीज होगा और 40% केसेस में थ्री सेल स्टेज में रिलीज होगा। The shed pollen grains have to land on the stigma before they lose viability। ठीक है। तो जो pollen grain है उसे अपनी viability, अपनी जो टाइम है, जो उसका लाइफ है, उसको खत्म होने से पहले स्टिग्मा तक पहुंचना है। The viability period of pollen grains is variable। अब जो एक pollen है उसका viability कितना होगा वो अलग अलग होता है, कुछ का 2 दिन का होता है, कुछ का 2 साल का भी होता है, किसी का 2000 साल का भी होता है। ठीक है। और वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पोरोपोलिन का कंटेंट, बाकी चीजों पे जो है डिपेंड करता है। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स इज 30 मिनट्स। ठीक है। जैसे राइस, व्हीट जो है पोलन निकला, अगर आधे घंटे तक स्टिग्मा पे पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो पोलन किसी काम का नहीं है, वो डेड हो जाएगा। सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी हैव वायबिलिटी फॉर मंथ्स। ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली हो गया, रोजेसी फैमिली हो गया, सोलेनेसी फैमिली हो गया, उनके जो मेंबर्स है उनके पॉलन ग्रेन का जो एज है, जो वाइबिलिटी है, वो मंथ्स तक रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो पॉलन है, ये हमने पढ़ लिया कि फ्यू प्लेसेस जो है वो आउटर लेयर जो है एब्सेंट होगा, उसे हम बोलते हैं जंप पोर। और वहीं से जो है जंप पोर से जो है, याद रखिएगा, जो एक्स हमारा पॉलन है, ये हम लोग जो डायग्राम में देख रहे हैं, ये जंप पोर में क्या होगा, ये जंप पोर टूटेगा और यहाँ से जो इंटाइन है ये जो है इस तरीके से ट्यूब बनाती हुई बाहर निकलेगी। तो जो पॉलन ट्यूब बनेगा वो एक्चुअली किसका बना हुआ होगा? एंटाइन, खिंचा हुआ एंटाइन एक ट्यूब बनाएगा और जो अंदर के सेल्स है उस ट्यूब में से ओवरी तक जाएंगे। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, द नंबर ऑफ जंप। और सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, स्ट्रक्चर एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ टेक्सोनॉमी। अगर कोई पॉलन ग्रेन पे स्टडी करता है तो उसे हम बोलेंगे पैलिनोलॉजी। अब अलग अलग टाइप में, जैसे कॉल्पस टाइप, स्लिट टाइप ऑफ जंपोर आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट। ठीक है। तो जो जंपोर है
वो डाइकोट्स में स्लिट टाइप होगा, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ट्राइकॉल्पिड, 3 जंप पोर होंगे। मोनोकॉट में ओनली 1 जंप पोर होता है, ठीक है, ओनली 1 जंप पोर इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स एंड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज मोनोकॉल्पिड। तो ये चौथा पॉइंट जो है हमको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। डाइकोट्स में एक पॉलन में 3 जंप पोर होंगे, उसको हम बोलेंगे ट्राइकॉल्पिड, और मोनोकॉट में सिर्फ एक ही जंप पोर होगा, उसे हम बोलेंगे मोनोकॉल्पिड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जिन प्लांट्स में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिन प्लांट्स में इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनके जो पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर एक ऑयली लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलन किट, ठीक है, KITT किट, ठीक है। वो किसका बना होगा? जो ऑयली लेयर है, लिपिड और कैरोटेनॉइड्स का, ठीक है। तो इंसेक्ट से ट्रांसफर होने वाले पॉलन्स जो है, उनके ऊपर एक पॉलन किट प्रेजेंट होगा जो लिपिड और कैरोटेनॉइड्स का बना होगा। उसके फंक्शन क्या है? एक तो ये ऑयली लेयर जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, उनसे पॉलन को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, ऑयल है तो स्टिकी होगा, तो वो इंसेक्ट जब आके बैठेगा एंथर के ऊपर तो पॉलन ग्रेन्स उससे अटैच हो जाएंगे। अब दूसरा, ऑयल का जो कलर है वो येलोइश होगा, तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में, जैसे फैमिली एस्केल्पिडेसी। ऑल द पोलन ग्रेन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलिनियम। पॉलिनियम ऑफ कैलोट्रॉप इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेटर apparatus, ठीक है। तो इसमें जितने भी पोलन ग्रेन है वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पॉलिनियम, ठीक है। कैलोट्रॉपिस में जो पॉलिनियम है उसका नाम रखा हुआ है ट्रांसलेटर apparatus, ठीक है। मोर देन, सेकंड पॉइंट, मोर देन 4 pollen grains are found in tetrad called polyspory। अगर मोर देन 4 pollen grain है तो हम बोलेंगे पॉलिस्पोरी। इन सम प्लांट्स 4 pollens of tetrad joined together permanently are called as compound pollen, ठीक है। उसके एग्जांपल दिए हुए हैं ड्रोसेरा, टाइफा, ड्रेमिस एंड इलोडिया। कंपाउंड pollen ऑफ मिमोसी फैमिली, मिमोसा जो टच मी नॉट प्लांट होता है, कंटेन्स 6 to 8 or 64 pollen grains stick together to form a small unit called as mesulae, ठीक है। तो pollen grains आपस में जुड़ जा रहे हैं और उनके अलग अलग प्लांट में अलग अलग नाम रखे हुए हैं। ये थोड़ा डिटेल में है टॉपिक, इतना डिटेल में चांसेस बहुत कम है पूछने के, फिर भी अगर हम लोग ये याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, pollen grains ऑफ सम प्लांट प्रेजेंट इन एयर कॉज एलर्जी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को pollen grain से एलर्जी होता है, ठीक है। अगर वो pollen grain उनके नोस्ट्रिल में जाते हैं तो उनको छींक आने लगती है, उनको जो है बहुत इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनको हम लोग एरो एलर्जेंस के केस में रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉलेंस जो है वो एलर्जन जैसा काम करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे कॉमन है चेनोपोडियम, पार्थिनियम जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, सोरगम, अमरेंथस, ठीक है। उसके बाद एक हे फीवर करके एक डिजीज होती है, इज कॉज्ड बाय पॉलेंस ऑफ एम्ब्रोसिया, ठीक है। तो पॉलेंस जो है वो काफी हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स पॉइंट, pollen grains of many plants are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen as a tablet. अब बहुत सारे कंट्रीज में पॉलन हमें पता है कि वो न्यूट्रिएंट पे रिच है, तो उसके टैबलेट्स जो है पोलन को इकट्ठा करके टैबलेट्स बनाते हैं, उसे खाते हैं, ठीक है। जितने भी एथलीट्स हैं, ठीक है, वो खाते हैं, और जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं, रेस हॉर्सेस जो होते हैं, उनको भी खिलाया जाता है, ठीक है। पॉलन जो है उसका एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें याद रखना है, लार्जेस्ट पॉलन जो है वो मिराबिलिस में हमको मिलेगा, स्मॉलेस्ट पॉलन जो है हमको मायोसोटिस में मिलेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट पॉलन जोस्टेरा में मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, हमको याद रखना है। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक टाइप ऑफ पॉलन इज फाउंड इन हाइसिंथस, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। डम्बल शेप पॉलन आर फाउंड इन विनका हर्बेसिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमको याद रखने हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हम इनको याद रखेंगे, जितना ज्यादा हम लिख कर याद करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस है हम ज्यादा स्कोर करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो उसके टैबलेट्स जो है बिकते हैं बाजार में, सिरप्स मिलते हैं जो एथलीट्स लेते हैं,
नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, प्रोटीन में रिच होगा, न्यूट्रिएंट्स पे रिच होगा, और इसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं एज ए पोलन बैंक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पोलन को इकट्ठा करके उन्हें पोलन बैंक्स पे रख लेते हैं, इसको -196 पे स्टोर करते हैं, बाद में जब भी हमें उसे जरूरत पड़ेगी हम उसे निकाल के उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जो है ये सारी चीज़ें हमको पोलन ग्रेन के बारे में सीखनी है, उनको याद रखना है। ठीक है, फिर हम लोग इस चैप्टर में जो है आगे जो है हम लोग, अभी हम लोगों का एंड्रोशियम हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है वो हमको याद रखना है, पोलन ग्रेन में किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होंगे, 3 सेल्ड होगा, 2 सेल्ड होगा, वो याद रखना है। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वो हमको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर ली। ये आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना है, और इसी चीज़ को लेक्चर में से आपको स्लाइड को पॉज करके नोट्स, जैसे हम क्लास में नोट्स बनाते थे उस तरीके से सेम टू सेम वो सारी चीज़ें लिखते जाने हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखिए, नहीं तो पूरा का पूरा ऐसा भी लिख सकते हैं। ये नोट्स आपको तैयार करते रहने हैं जिससे आपको टेस्ट के टाइम पे इनको पढ़ के फायदा मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे जो है फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ जाएंगे, वहां पे उसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट को जैसे हमने एंड्रोशियम को पढ़ा उसी तरीके से हम लोग वहां पर गाइनोशियम को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।